एस्पायरेंट अभी तैयारी करने के उसमें है, ठीक है? वो टारगेट कर रहे हैं गेट बी 2025 को या फिर आईआईटी जेईई 2025 को, तो उनके लिए आप क्या बोलना चाहोगे? गेट बी के लिए सर ये है कि आप पहले तो अपना बेस तेज करिए। क्या चेंज बेसिक कीजिए? बेसिक्स अपने मजबूत ओके। करिए। तो डियर ऑडियंस पहला उनका कहना है अपना बेसिक चेंज कीजिए, ओके। मजबूत जैसे कि आप ट्रांसलेशन कर रहे हो, ट्रांसक्रिप्शन कर रहे हो तो उसके जो बेसिक चीज़ें हैं वो पहले पता होनी चाहिए। हाँ, इसीलिए ये बात मैंने बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है शुभम की कि जितने भी बेसिक्स हो ना वो क्लियर होना ज़रूरी है। वैसे बेसिक्स क्लियर ना भी हो तो आईएफएस आपके बेसिक्स पहले क्लियर करेगा क्योंकि ज़ीरो टू हीरो बनाने का काम है हमारा बेसिकली। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। तो डियर एस्पायरेंट, जितने भी हमारे एस्पायरेंट अभी हमें देख रहे हैं, मैं उनको बता दूं हमारे साथ एक ऐसा एस्पायरेंट है जो हमारे साथ पुराने टाइम से जुड़ा हुआ है। हमारे ऐप लाइव का स्टूडेंट है जिनका नाम शुभम है, तो कैट भी क्वालिफाई किया है जिन्होंने। तो आइए उनसे एक बार इंट्रोड्यूस करते हैं, आपको करवाता हूँ मैं। तो हेलो शुभम, हाउ आर यू? आई एम फाइन सर। तो शुभम, पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जितने भी एस्पायरेंट हमारे देख रहे हैं इस इंटरव्यू को, तो वो आपसे कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, उनको बहुत कुछ। वैसे आप अपने आप को, पहले मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, वही आपको आंसर करना है ताकि सारे एस्पायरेंट आपसे कुछ ना कुछ सीख कर यहाँ पर जाए। ठीक है, आपको क्या स्ट्रगल फेस करने पड़े वो सब। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शुभम, सबसे पहले आपको एक इंट्रोडक्शन दीजिए अपना हमारे सारे ऑडियंस को, जो कि और ये ऑडियंस जो हमारी है वो सारे टारगेट कर रहे हैं आईआईटी जेईई 2025 को या फिर गेट बी 2025 को या स्वेट पीजी 2025 को। तो थोड़ा सा उनको बताइए कि पहले फर्स्ट ऑफ ऑल तो इंट्रोडक्शन दीजिए अपना। मैं सर मैं यूपी से रहने वाला हूँ और ओके। सर मैंने ग्रेजुएशन मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी से की थी। उसके ओके। बाद थोड़े दिन इंटर्नशिप चली मेरी और उसके बाद थोड़े दिन जॉब की है। ओके। और बहुत पहले से ही मैं मतलब एमएससी की तैयारी कर रहा था। होता था, नहीं होता था, मैं कर रहा था तैयारी में, सिलेक्शन ही नहीं होता था। तो मैंने एम्स की तैयारी की थी, उसमें भी मेरे अच्छी खासी रैंक आई थी, ऑल इंडिया रैंक 8 पर था। हम्म। लेकिन सीट कम होने की वजह से उसमें नहीं हो पाया था। ओके शुभम, तो शुभम मैं आपसे यही पूछना चाहूँगा, पहले हमारे सारे ऑडियंस को बताइए कि आपका गेट बी का स्कोर कितना रहा और क्या आपकी रैंक रही? मेरी सर स्कोर था 94.50 इन ईड जनरल ईडब्ल्यूएस एंड ओके। सर मैं मेरी रैंक थी 118। 118 योर रैंक, ठीक है, राइट? तो कॉन्ग्रेचुलेशन फर्स्ट ऑफ ऑल शुभम, मेरी तरफ से और सारे ऑडियंस जो देख रहे हैं अभी उनकी तरफ से भी आपको, क्योंकि आपने गेट भी क्वालिफाई किया, यानी कि ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर बायोटेक्नोलॉजी का जो एग्जाम होता है। और वेल डन, बहुत अच्छा आपका स्कोर भी रहा है। तो शुभम, मैं आपसे यही पूछना चाहूंगा कि आपको ऐसे कौन से स्ट्रगल फेस करने पड़ेंगे ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन ऑफ गेट बी? सर वैसे मेरी एज मतलब क्या था कि मैं बहुत दिन तक मतलब बहुत दिन से मैं सर्च मार रहा था इधर उधर। तो ओके। मुझे मिल ही नहीं रहा था, कहीं कोई सिलेबस नहीं मिल रहा था बिकॉज मेरी फील्ड दूसरी थी। मैं ओके, मेडिकल गेट बी का फील्ड सिलेबस। ओके। और मैं सर ये बायोटेक फील्ड है तो मुझे बहुत मुश्किल हो रही थी कहाँ से मैं पढूं। तो मेरा एक फ्रेंड है सर राकेश शर्मा, ओके। वो भी आप ही के उससे पढ़ता था। वो ओके। वो यूट्यूब से पढ़ा था उसने उसने बोला था तुम आईफास का कोर्स ले लो, वो अच्छे से गाइड करेंगे। तो उसके बाद आईएफएस के मैंने कोर्स आपने आपके फ्रेंड ने सजेस्ट किया था आपको? यस सर, वरना उसका भी आपको सिलेक्शन हो जनरली गया था। सिलेबस ढूँढने में स्ट्रगल हो रहा था इसका सिलेबस का, गेट बी का, राइट? बिकॉज सर मैं मेडिकल फील्ड से हूँ और ये बायोटेक फील्ड का है तो हाँ, दिक्कत जैसे हो कि रही आपने थी। बताया, बिल्कुल सही बात है। ओके। तो उसने मुझे सजेस्ट किया था तब मैंने आपका कोर्स लिया, रिकॉर्डेड कोर्स लिया था। ओके, रिकॉर्डेड कोर्स आपने हमसे लिया था, ओके। आपने उसमें एनरोल किया था। यस सर। तो और आपके फ्रेंड ने सजेस्ट किया, आपने एनरोल कर लिया बेसिकली। तो फिर कैसा, आप वो तो वैसे आपका रिजल्ट बोल रहा है वो तो कि आपके 118 रैंक आई है, गेट बी का स्कोर किया आपने बहुत अच्छे से। तो आप मुझे बताइए कि आपने जब रिकॉर्डेड कोर्स लिया है आईएफएस का, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा उसके साथ? मतलब ऑब्वियसली रिजल्ट आया, रिजल्ट ओरिएंटेड हैं हम भी, बट फिर भी स्टिल आपको कैसा लगा टीचिंग स्किल्स एंड ऑल, बाकी सारी चीज़ें? सर टीचर्स बहुत अच्छे हैं सर, मुझे समझ में आ गया। इवन मैं न्यू फील्ड में इंटर कर रहा था, मुझे कुछ लेकिन इस उसमें आने से मुझे समझ में बहुत सारे टॉपिक्स आ रहे थे। प्रतीक्षा ओके। मैम, डीजे सर, आप और ममता मैम, बहुत अच्छे से समझ में आया था। ओके, 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 ओके। तो वेल डन शुभम, आपने बहुत, और आपकी खुद के हार्ड वर्क, कंसिस्टेंसी से आपने पढ़ाई की और आपने क्वालिफाई किया गेट बी को।
अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपने जैसे कि अभी क्वालीफाई कर लिया, तो आप कोई सोचा है किस इंस्टीट्यूट में जाना चाहते हो? क्योंकि गेट भी क्वालीफाई किया तो आप सभी बंदों का यही रहता है, सारे स्टूडेंट का, कि हमको बेस्ट से बेस्ट इंस्टीट्यूट मिले। तो आपके कौन सा बेस्ट इंस्टीट्यूट है जिसमें आप जाना चाहोगे गेट भी क्वालीफाई करने के बाद? सर पुणे यूनिवर्सिटी, ओके, पुणे पुणे, यूनिवर्सिटी, जेएनयू, जेएनयू, ओके। एमएससी बायोइन्फॉर्मेटिक्स लेना है। अच्छा, एमएससी बायोइन्फॉर्मेटिक्स में करना चाहते हो आप, तो अच्छा, एमएससी बायोइन्फॉर्मेटिक्स जिन-जिन इंस्टीट्यूट में होती है वो आपके प्रायोरिटी पे रहेंगे, जो टॉप इंस्टीट्यूट हैं। ओके, यस। फाइनली आपने देखा। तो चलिए, जितने भी सारे ऑडियंस हैं मैं उनको एक और बात बताना चाहूँगा कि शुभम जैसे कि उनका सपना, ये ड्रीम कम ट्रू हुआ है गेट भी क्वालीफाई करने से, और अभी एक और स्टेप बाकी है उनकी कि उनको कौन-सा कॉलेज या यूनिवर्सिटी या बेस्ट इंस्टीट्यूट कौन-सा मिलता है, वो भी और अभी बाकी, क्योंकि रिजल्ट अभी-अभी आया है। तो शुभम, जितने सारे एस्पायरेंट अभी तैयारी करने के उसमें हैं, ठीक है? वो टारगेट कर रहे हैं गेट बी 2025 को या फिर आईआईटी जेईई 2025 को, तो उनके लिए आप क्या बोलना चाहोगे? गेट बी के लिए सर ये है कि आप पहले तो अपना बेस तेज करिए, क्या चेंज कीजिए? बेसिक्स अपने मजबूत ओके। करिए। तो डियर ऑडियंस, पहला उनका कहना है अपना बेसिक चेंज कीजिए, ओके? मजबूत जैसे कि आप ट्रांसलेशन कर रहे हो, ट्रांसक्रिप्शन कर रहे हो, तो उसके जो बेसिक चीजें हैं वो पहले पता होनी चाहिए। इसीलिए ये बात मैंने बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है शुभम की, कि जितने भी बेसिक्स हो ना वो क्लियर होना ज़रूरी है। वैसे बेसिक्स क्लियर ना भी हो तो आईएफएस आपके बेसिक्स पहले क्लियर करेगा, क्योंकि ज़ीरो टू हीरो बनाने का काम है हमारा बेसिकली। मतलब आपको पढ़ाना, हमें नहीं पता, अलग-अलग इंस्टीट्यूट से हमारे पास बच्चे आते हैं। अब हमें नहीं पता कौन टॉप रैंकर है, कौन नया है अभी इस फील्ड में, हमें कुछ नहीं उसके बारे में पता है। इसलिए हम सबको एक ज़ीरो लेवल से स्टार्ट करवाते हैं, ताकि वो, जैसे कि अभी शुभम का ही है, शुभम मेडिकल के फील्ड में थे और उन्होंने यहाँ पर जंप किया और गेट भी क्वालीफाई किया। ये एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो वही बेस से पढ़ाना होता है, वो हम कर देंगे आपके लिए। और सेकंड शुभम बताइए, और क्या-क्या और बात है? सर जैसे आप लोग जब लेक्चर देते हो तो कभी जैसे लेक्चर चल रहे हो उस समय कभी नोट्स नहीं बनाने। ओके, आपके मैं अकॉर्डिंग, ओके। मैंने सर ऐसे किया था, मैं जब लेक्चर आप ले लेता था उसके बाद मैं उसके माइंड मैप्स बनाता, ओके। चार्ट्स बनाता था, ये करता था। और हाँ, ये जैसे ज़रूरी भी है, क्योंकि क्या होता है कि ग्रेजुएशन के बाद जस्ट पोस्ट ग्रेजुएशन में आप एंटर करने वाले होते हो, उस बीच में ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो होती हैं, ये आपको कहीं न कहीं ये भी चेक करती है कि आपको कितना कुछ आता है, कितना नॉलेज है आप में। ठीक है? तो बेसिकली कुछ क्वेश्चन्स, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन इस बात पे आते हैं कि मेमोरी बेस्ड क्या है आपका, मेमोरी कितना आप याद रख सकते हो, कितना आप चीज़ों को समझ रहे हो। ठीक है? तो उसके लिए मैप और फ्लो चार्ट और वो सब चीज़ें बनाना ज़रूरी है। बिल्कुल सही कहा शुभम ने। और और कुछ सर शुभम? जैसे कि सर जैसे कुछ टॉप पॉइंट्स थे वो मुझे याद नहीं रह रहे थे, तो उसके अलग से मैंने लिस्ट बनाई थी और उनको उस पे लिखा था, डेली मैं उसको रिवाइज करता था। ओके। तो जो चीज़ें आपको याद नहीं रहती है, बेसिकली उसको आप किसी एक पेज में नोट डाउन करके और अपने सामने वाली वॉल पे ज़रूर चिपका दें, ताकि आपको हमेशा बार-बार रिकॉल करना पड़े, ताकि आप एक टाइम ऐसा आए कि आपको फिर वो कभी भूल ही नहीं सकते फिर आप। राइट शुभम? यस सर। और तो एक्सरसाइज करते रहना चाहिए, वर्कआउट करते रहना चाहिए पढ़ाई के साथ। हाँ, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि आप मेंटली और फिज़िकली स्टेबल होना भी ज़रूरी है आपकी पढ़ाई के लिए। तो शुभम ने इन 4 बातों को कहा, जो हम तो आपको बहुत सारी बातें बोलते ही हैं। शुभम एक एस्पायरेंट जिन्होंने गेट भी क्वालीफाई किया, उनके मुँह से सुनना बहुत ज़्यादा बेहतर लगता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बेसिक्स क्लियर होना चाहिए। तो आपने आईएफएस लिया तो ऑब्वियसली हम आपके बेसिक्स क्लियर करेंगे, बट वो हम क्लियर करते आपके साइड से आपको ही क्लियर करना होगा, पढ़ाई करके, उसको रिवाइज़ करके, क्वेश्चन प्रैक्टिस करके। सेकंड, शुभम ने बोला है कि सर मैं अपने माइंड मैप्स बनाता था, जैसे कि आप अपने नोट्स बना सकते हो। अब शुभम एक तरीका अपना ये अपनाता था कि जब वो पढ़ाई करता था तो वो खुद नोट्स नहीं बनाता था, वो बाद में नोट्स बनाते थे। और वैसे भी नोट्स बनाने वाली दिक्कत ही खत्म कर दी गई है कि जब भी आप कोर्स लेते हो तो पीडीएफ आपके पास ही होती है हमेशा। आप नोट्स ना भी बनाएँ तो वो पीडीएफ में, लेक्चर्स नोट्स में सब कुछ अवेलेबल रहता है। बस आपको पढ़ते रहना। और किसी-किसी का एक वो रहता है कि सर हम ऐसे हमको लिख-लिख कर पढ़ने की आदत होती है, तो आप तब नोट्स का सहारा ले सकते हैं, लिख कर नोट्स बना सकते हैं। थर्ड, शुभम ने कहा कि आप जो चीज़ें आपको याद नहीं रहती है, उसको किसी एक पेपर में नोट डाउन कीजिए और उसको डेली रिकॉल कीजिए। तो एक टाइम बना लीजिए, हाँ, रोज़ रात को मुझे है ना 15 मिनट इस पेज को देना है, या फिर 15 मिनट इन चीज़ों को देना है। रोज़ रात को सोने से जस्ट पहले आप ऐसा कर सकते हो। तो ओके शुभम, आपने बहुत अच्छी बातें कही हैं। अब ऐसे कैसे, मतलब एक कोई सा भी मुझे स्ट्रगल बताइए जो आपको फेस करना पड़ा हो ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन। एक तो मैंने पूछ लिया है, बट और कोई कुछ बातें जो हमारे अपकमिंग एस्पायरेंट हैं, उनको ऐसा ना लगे कि सर ने पूछा था और उनको फेस करना पड़े, तो उनके पास एक आंसर होना चाहिए आपके थ्रू।
जैसे सर बहुत सारे बच्चे हैं, वो लोग हम मेरे से बार-बार कहते थे कि तुम इस फील्ड में कोई स्कोप नहीं है, कुछ नहीं है। जैसे आपसे देखिए व्हाट्सएप पे मैं बोला बात करता रहता था सर, हाँ, पूछा हाँ। करता था। तो वो लोग यही कहा करते हैं, तो कभी इस पे ध्यान नहीं दे देना चाहिए। हर चीज़ में स्कोप है, बस ओह! आपको में हार्ड वर्कर होना चाहिए। तो ये बात बहुत और ये सबसे बड़ी बात है, शुभम ने बहुत सही बात कही है कि आपको अपना हार्ड वर्क करते रहना चाहिए, है ना? दूसरों की बातों को, है ना, वो आप दिल से नहीं लगाना चाहिए, कहने का मतलब ये है। और दूसरों की कौन-सी बातें, पढ़ने की बातें हम बोले तो वो सुनना चाहिए आपको। बेसिकली अब कोई बोलता है कि पेपर बहुत डिफ़िकल्ट आता है, गेट बी का सिलेबस बहुत वास्ट है। अरे वो हम पे छोड़ दीजिए, सिलेबस हम आपका कवर करवाएँगे। शुभम की रैंक आई है, आज शुभम ने क्वालीफाई किया है सिलेबस को पढ़ के ना। ठीक है? तो आप ऐसा मत छोटा कीजिए कि मन आपका कि सर ये बहुत बड़ा सिलेबस है, या किसी एस्पायरेंट ने आपको ये बोल दिया कि बहुत डिफ़िकल्ट आता है पेपर, तो इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है। आपको अपना हार्ड वर्क करना है, अपनी कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई करनी है, और यू विल डेफिनिटली क्वालीफाई गेट बी और इवन एनी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जिसकी आप तैयारी करना चाहते हैं। ये बिल्कुल सही बात कही है शुभम, क्योंकि सबसे पहले आपको डराने के लिए लोग आते हैं कि इसमें तो फिज़िक्स आता है, केमिस्ट्री आता है, मैथ्स आता है। आप ये शुभम से कितनी बड़ी बात सीख सकते हो कि शुभम किसी और फील्ड के थे और उन्होंने बायोटेक्नोलॉजी में अपना करियर बनाया है, ठीक है? और ये उनके लिए टोटली एक नया फील्ड था। उन्होंने तो अपने ग्रेजुएशन में भी कुछ और पढ़ा था और यहाँ पर कुछ और पढ़ने को मिला, अलग-अलग यूनिट्स पढ़ने को मिली, बट उन्होंने स्टिल जैसे स्ट्रगल करते-करते वैसे भी, और उन्होंने प्रॉपर एक अपने आप को ऑर्गेनाइज़ किया और प्रॉपर पढ़ाई की, प्रॉपर डेली बेसिस पे रिवीजन, क्वेश्चन प्रैक्टिस और सब कुछ करने के बाद उनका आज रिज़ल्ट आपके सामने है। तो वंस अगेन शुभम, कांग्रेचुलेशन टू यू। और आपकी फैमिली भी आप पे बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रही होगी। आपकी सब बुक बहुत अच्छी हैं, जो पीवाईक्यू बुक्स हैं वो बहुत अच्छी हैं, उसको जिसने लगा लिया वो ओके। बढ़िया है, सारे लगा लें। यहाँ पर शुभम ने एक और बात कही है, अब ये शुभम ने खुद ने अपने मन से कहा है कि पीवाईक्यू बुक बहुत अच्छी है। हाँ, पीवाईक्यू बुक आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करती है ताकि आपको एग्ज़ामिनर कि उस टॉपिक में कहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है, ये आपको पता चल सके, है ना? आपने देखा होगा जैसे कि हम लोग हैं, हम आपको मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन सीरीज़ यूट्यूब पर चलाते हैं, हम आपको गारंटीड क्वेश्चन सीरीज़ यूट्यूब पर चलाते हैं, तो हम किस बेसिस पर चला पाते हैं? अब हमें आइडिया आ गया है इतने दिनों से कि क्वेश्चन किस तरीके से एग्ज़ामिनर डिज़ाइन कर सकता है। जब आप जैसे कि शुभम पढ़ते थे, उन्होंने पीवाईक्यू लगाया, तब एक टाइम ऐसा आता है, शुभम आपको भी आया होगा, जहाँ पर आपको लगा होगा कि एग्ज़ामिनर न यहाँ से इस टॉपिक से कुछ इस तरीके से क्वेश्चन डिज़ाइन कर सकता है, तो मैं ये पढ़ लेता हूँ, राइट? यस। तो ओके, ओके। तो ये प्रैक्टिस से आता है गाइस। ये नहीं कि आप डे 1 में गए आप पढ़े जा रहे हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस 0 है आपकी। तो फिर आप ब्लाइंडली स्टडी कर रहे हो, आपको पता ही नहीं है एग्ज़ामिनर किस तरीके से क्वेश्चन को फ्रेम कर सकता है। तो पहले ये जानना भी ज़रूरी, तो रिवाइज़ करें, उसके जस्ट बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। जब आप अगेन उस टॉपिक को पढ़ने जाओगे तो आपका नज़रिया अलग होता है पढ़ने का, फिर आप एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से उस टॉपिक को पढ़ना चाहोगे। ठीक है? तो थैंक यू सो मच शुभम फॉर योर इंटरव्यू। और यहाँ पर सारे एस्पायरेंट को मोटिवेट करने के लिए और कुछ आपकी तरफ से लगता है कि ये कुछ बातें आपको बोलना चाहिए जो हमारे अपकमिंग जो एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं गेट बी का, उनके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर साबित हो सकती है? कोई वो जो सर आप लोग सीरीज़ चलाते हो ना पोर्टेबल क्वेश्चंस की, जितनी भी वो मैंने सारी लगाई थी, सारे प्लेलिस्ट लगाए थे, जितने भी इवन सीएसआईआर नेट, डीबीटी, जेआरएफ इन सबके लगाए थे। तो बहुत अच्छे। डेफिनेटली यहाँ पर शुभम ने यूट्यूब पे जो सीरीज चलती है वो भी लगाई थी, हमारा रिकॉर्डेड कोर्स भी लिया था। ठीक है, तो वो वेल डन शुभम, आपने लिया। अब आपकी मेहनत आपको पता चला होगा कि कोर्स लेना कितना ज़्यादा सही साबित हुआ आपके लिए, क्योंकि हम भी चाहते हैं आपका रिजल्ट आए। आपका रिजल्ट आता है तभी तो आज शुभम की तरह ऐसे बहुत सारे कई एस्पायरेंट जो आज ये बोल पाते हैं कि आईएफएस की वजह से हमारा रिजल्ट है। अब कल से शुभम सभी को, अब शुभम के किसी फ्रेंड ने उनको सजेस्ट किया था आईएफएस, अब कल से शुभम सजेस्ट करेंगे तो किस बेसिस पे कर पाएंगे जब उनका रिजल्ट उनके हाथ में होगा। ठीक है, तो आप आज से गेट भी क्वालिफाई कर लिया, वो आप किस फील्ड में, बस अब वो ये देखेंगे मुझे कौन सा बेस्ट इंस्टीट्यूट मिल सकता है। ठीक है शुभम, तो बेस्ट विशेस फ्रॉम आईएफएस फ्रॉम माय साइड, है ना? आप बहुत ज़्यादा तरक्की करो फ्यूचर में। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन, क्योंकि ये ज़रूरी था अपकमिंग एस्पायरेंट को जानने के लिए, उनके डाउट क्लियर करने के लिए। और डियर एस्पायरेंट, यदि आपको कुछ लगता है कि आपको कुछ और क्वेश्चंस, कुछ और क्वेरीज हो रिगार्डिंग गेट बी और एनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, आप इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू शुभम।